आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी हे देवी जगन्माता योनिर्मुद्रे नमस्तुते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की पीपीटी प्रेजेंटेशन में आप सभी को मेरा हार्दिक नमन है। और कल की जो सार्थक सब हुआ था इसके में एक सामान्य संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। उस क्रांति को तो मुझे संशोधन करने की सुविधा दीजिएगा। धन्यवाद। ये मेरा पीपीटी का पहला पेज है। फ्रंट पेज में लिखा समरी ऑफ द क्लासेस 17 अगस्त 2025। नेक्स्ट, ये ब्राह्मी लिपि सिखाया था ना सर ने, इसलिए ब्राह्मी लिपि में स्वागतम लिख दिया है। आप लोग एक बार देख सकते हैं, ये स्वागतम है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, पहला कक्षा हुआ था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, इट्स फंक्शन एटसेट्रा। एक्सपर्ट था हमारा आदरणीय डॉक्टर सुशील कुमार सर। उसने ऑनलाइन के माध्यम से हमको मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छी तरह से समझाया गया था। उसके जो 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट में बोल दूंगा। यहाँ पर 7 पॉइंट लिखा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, activities of national manuscript mission, preservation of manuscript, conservation of manuscript, cumulative conservation of manuscript, documentation, digitization, integration, online access. Next 4 point, description of manuscript data and manuscript research center, उसके बारे में भी सारे बोला गया था। और लास्ट में जो इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी नेम्स एंड एड्रेस, उसके विषय में भी सारे अच्छी तरह से हमको जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट प्लीज। और 7 में जो कैटलॉगिंग है, कैटलॉगिंग के विषय में जो देखने वाला चीज है वो रिकॉर्ड नंबर, बंडल नंबर, टाइटल ऑफ द टेक्स्ट, उसके साथ हेडिंग और कोलोफॉन। कोलोफॉन में मुख्य विषय होता है जो फर्स्ट कोलोफॉन, मिडिल कोलोफॉन और थर्ड कोलोफॉन, उसको देखने की बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोलोफॉन में ही मैन्युस्क्रिप्ट का हर जो बात है वहाँ समाहित होता है। जो ग्रंथ का मुख्य नाम है और ग्रंथ कभी कब लिखा हुआ था, किसने लिखा है, उसका कॉपीज कौन है, उसके बारे में कोलोफॉन में ही मिलता है। उसके बाद ऑथर ने कमेंटेटर, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में वो स्क्रिप्ट लिखा गया है और स्क्रिप्ट का लिपि कौन सा है। जैसे सर ने सिखाया था ब्राह्मी लिपि, ऐसे नागरी सारगा, इस लिपि के बारे में भी वो आपसे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। यदि वो ग्रंथ आयुर्वेदिक का है, उसके विषय में आयुर्वेद का विषय में वहाँ वर्णन किया जाएगा। यदि वेद का विषय है, वैदिक मंत्र है तो वैदिक मंत्र के विषय में, और यदि साहित्य का ग्रंथ है तो साहित्य के विषय में ऐसे वर्णन किया गया था। उसके बाद कितने फोलियो होंगे मैन्युस्क्रिप्ट में, उसके बाद साइज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, उसका मेजरमेंट करना चाहिएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन, मिसिंग पोर्शन, हाउ मेनी पेज आर मिसिंग और फोलियोस एटसेट्रा, और नंबर ऑफ द लाइन्स पर पेज में कितना लाइन होता है, कितना पंक्ति होता है, उसको भी देखना चाहिए। उसके बाद डाटा डेट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, किस समय में मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया उसको कोलोफॉन में ही मिलता है। उसके बाद बिगिनिंग लाइन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक स्टार्टिंग में जो श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ऐसे करके स्टार्टिंग होता है, और अंतिम में जैसे सांख्य योग का इति श्रीमद् भगवद व्यासेन विरचित श्रीमद् भगवद गीता, यहाँ सांख्य जगह संपूर्ण में ऐसा करके लिखा होता है, वो अंतिम लाइन के विषय में भी लिखा होता है। उसके बाद कोलोफॉन, इसके बारे में मैं बोल दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसकी संपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट का क्या डिस्क्रिप्शन होता है उसके विषय में भी हमको जानना चाहिए। नेक्स्ट, ये मेटा डाटा शीट है, आप लोग देख सकते हैं, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें सब कुछ जानकारी आप लोगों को ऐड करना होगा मैन्युस्क्रिप्ट का। ये पहला कक्षा का सार्वजनिक विवरण है, संक्षिप्त। नेक्स्ट, ये ब्राह्मी नमो ब्राह्मणे लिपये, क्योंकि हमारा द्वितीय और चतुर्थ कक्षा आदरणीय उत्तम सिंह सर का था। सर ने हमको ब्राह्मी लिपि सिखाया। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मी लिपि के विषय में सब लोग अच्छी तरह से सीख लिया। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का जो विकास है, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा एवं दक्षिणी शाखा का विकास क्रम सहित वर्णन किया गया है। सर ने इतनी अच्छी तरह से लिख दिया है कि हम लोगों को कोई दूसरा चीज की ये यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद वो वर्णमाला है, स्वर सहित व्यंजन, इस यहाँ पर लिखा है, लेकिन नीचे में एक कर दिया है कि रोमन लिपि में जो आंग्लेय भाषा में लिखा जाता है, रोमन लिपि भी एक कर दिया है। किसी को समझ
में नहीं आए तो वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं नहीं बोलूँगा, ये स्क्रिप्ट है स्वर और व्यंजन वर्ण का। नेक्स्ट ये 12 खड़ी ब्राह्मी लिपि के व्यंजनों वर्णों के साथ मात्राओं का अभ्यास। मात्राओं का अभ्यास हमने अंतिम कक्षा में किया था, सप्तोटक कक्षा में, लेकिन ये द्वितीय कक्षा सप्तोटक कक्षा को क्योंकि सारे एक साथ नहीं पढ़ाया ना, मैं एक कर दिया यहाँ पर, 12 खड़ी भी यहाँ पर एक कर दिया। आप लोग देख सकते हैं का के साथ आकार संयुक्त होने से क्या होता है, का कैसे होता है, कु कैसे होता है, की कैसे होता है। यहाँ पर संयुक्त वर्ण भी नेक्स्ट पेज में संयुक्त कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर संयुक्त वर्ण का है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा तृतीय जो व्याख्यान है आदरणीय वरिष्ठ आचार्य पंडित संजय कुमार झा सर का था। वो तो बहुत विस्तृत व्याख्यान दिया है, लेकिन मैं इसका संक्षिप्त विवरण आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मंगलाचरण पढ़ा था सर ने। मंगलाचरण की बाद महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा का परिचय दिया। उसके बाद गुरु भगवत एवं सुतोपासकों के लिए 25 वर्षों के संकलित सुंदर संदर्भ साहित्य के विषय में बताया गया। ज्ञान मंदिर के द्वारा अन्य ज्ञान भंडारों के हस्ताक्षरों के संदर्भ तक सुरक्षित रखने हेतु जानकारी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के विषय में जाना गया था। और जैन वंशावली प्रोजेक्टर के सहित इतिहास के संशोधन की पहले के बारे में बताया गया। उसके बाद ज्ञान मंदिर द्वारा दिया जाने वाला शासन रत्न अवार्ड के विषय में भी बारे में बताया गया। उसके बाद इस संस्था को नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन द्वारा प्राप्त विशालतम हस्तपत्र संग्रह हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, इसके विषय में भी बताया गया था। नेक्स्ट ये जो फीडबैक था ज्ञान मंदिर कोबा के विषय में अतिथि का जो फीडबैक है, हमारा जो राष्ट्रपति प्राक्तन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सर का ये जो फीडबैक है यहाँ मैं संकलन कर दिया हूँ। उसके बाद ये मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, बस तक यहाँ पर लिखा रामनाथ कोविंद जी का फीडबैक। और आप लोगों की को भी बोला है कि फीडबैक देने के लिए अगर आप लोगों को समय मिले तो आप लोग यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये जो कोलोफोन है, कोलोफोन के बारे में स्पष्ट जानकारी दिया गया था। भारत एवं नेपाल गांव-गांव परिभ्रमण करके कैसे वो जानकारी लिया था, इसके विषय में भी यहाँ पर लिखा है। जो श्रीमद् भगवत एवं सुबोधिनी टीका का कैसे कैटेलॉगिंग करते हैं, उसके विषय में भी स्पष्ट जानकारी यहाँ पर मिला है। रायमल्ला महाकाव्य की अतिवृत्ति संरचना के विषय में भी यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है तो का नामोत्तर से लिखनी का प्रकरण, शाही विचार, लेखनी विचार, लेखक के गुण, वो सब आप लोगों के पास है, मैं नहीं बोलूंगा। भारत के प्राचीन विविध प्रांतलिपियों की पांडुलिपियों के विषय में भी, ग्रंथलिपि, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ लिपि के विषय में भी, शारदा, गुरुमुखी, देवनागरी आदि विभिन्न विषय के बारे में उसने संपूर्ण महाभारत को एक ही पंक्ति में संशोधित करके वो बताया ज्ञान मंदिर के विषय में। उसके बाद अंतिम में ज्ञान पंचमी एवं वसंत पंचमी के प्रसंग पर विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की पूजन परंपरा के बारे में भी बताया गया। उसके बाद आचार्य का अभिनंदन किया गया, आदरणीय निर्देशक आचार्य ने। उसके बाद एक विशेष वाक्य में बोलना चाहता हूँ कि जो ये कल्पना है, उसके बाद जो ये धन्यवाद में ब्राह्मी लिपि में लिखा है, लेकिन उसके पहले में दो चीज बोलना चाहता हूँ जो कोलोफोन में हम लोगों को देखना चाहिए। पहला जो है जो ऑफिस थी वहाँ पर लिखा होता है मैन्युस्क्रिप्ट में, यथादृष्टम तथा लिखितम लिखने नास्ति दोषम, अर्थात जो लिखा है वही लिखा है, वो कॉपीज लिखते हैं। उसके बाद जो पांडुलिपि के विषय में लिखा होता है जो जलात रक्षित तैलात रक्षित रक्षित शिथिला बंधना मूर्ख हास्ते न दातव्यम एवं वदंती पुस्तकी एवं भी लिखा है। और एक लाइन लिखा होता है वहाँ पर भग्नावृत्ति, जो श्लोक है जो लिखने में कष्ट होता है उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट में एक लाइन लिखा होता है, पंक्ति लिखा है भग्नपृष्ठ कतिग्रीवः स्तब्धो दृष्टि अधोमुखः कस्तेन लिखित ग्रंथम पुत्रवत परिपालयेत् वा पुत्रवत प्रतिपालयेत्। इसलिए हम लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट को अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए, पढ़ने में भी संशोधन होकर पढ़ना चाहिए, उसका परिष्करण भी अच्छी तरह से करना चाहिए। उसके विषय में आदरणीय झा सर ने हम लोगों को अच्छी तरह से समझाया। यही हमारा कल का जो सप्तोटक कक्षा हुआ, सार कक्षा हुआ था, पहला जो मैन्युस्क्रिप्ट कैटेलॉगिंग, द्वितीय जो ब्राह्मी लिपि, तृतीय जो ज्ञान मंदिर की परंपरा के विषय में सभी कक्षा का ये संक्षिप्त विवरण है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। यदि कुछ भूल या भ्रांति हो तो क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।